नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। सवाल यह उठता है कि क्या आरएसएस राहुल गांधी पर फिदा हो गया है? उन राहुल गांधी पर जो लगातार आरएसएस पर तीखे और कड़े हमले करते रहे हैं, उसके नियत, उसके मंसूबों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं? दो मामले हैं, ये दो नाम हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। एक है चंपक राय जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं और दूसरे हैं आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। दोनों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। जहां तक आचार्य सत्येंद्र दास महाराज का है, उन्होंने न सिर्फ कहा है बल्कि यात्रा की सफलता की कामना भी की है। एक चिट्ठी वायरल हुई चिट्ठी प्रकाश में आई है। उन्होंने कहा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और उनकी यात्रा की सफलता की कामना की है। दूसरी, अगर चंपक राय की बात करें तो वो ट्रस्टी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, श्री राम जन्मभूमि के। उन्होंने कहा है कि एक नौजवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, वो देश को जानने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए और सबको ऐसा करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बात आई है कि आरएसएस ने भारत जोड़ो यात्रा की कोई मुखालफत नहीं की है। मतलब ये कि आरएसएस पृष्ठभूमि के नेता भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर राहुल गांधी की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं। एक और नाम है जो वो भी उनकी पृष्ठभूमि हिंदूवादी नेता की है, आज भी हिंदूवादी नेता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में आरएसएस राहुल गांधी पर फिदा हो गया है या मामला कुछ और है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यही कहते हैं, सत्ता पक्ष यही कहता है कि हमारे पास मोदी जी है, आपके पास क्या है। यकीनन 2014 से लेकर 2022 तक एक ही ब्रांड जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है भारत में राजनीतिक दृष्टि से, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस चेहरे की शाइन कम होती गई है। उत्तर प्रदेश में खासकर जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कैंपेन किया, वहाँ आधा से ज़्यादा सीटें समाजवादी ले गई। हिमाचल में इतना कैंपेन करने के बाद, व्यक्तिगत रूप से हिमाचल से संबंध जोड़ने के बाद भी हिमाचल में बीजेपी को वापस नहीं ला पाए। दिल्ली में हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन 15 साल का शासनकाल दिल्ली में बीजेपी को छोड़ना पड़ा। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भले ही 156 सीट लेके एक इतिहास रचा गए, लेकिन उसके लिए 33 जिलों में 56 से ज़्यादा रैलीज उनको करनी पड़ी। शायद देश की आज़ादी से लेके किसी भी प्रधानमंत्री ने एक छोटे से राज्य में इतना समय कभी नहीं दिया होगा। उनका गुजराती होना, गुजराती लोगों से अपना डायरेक्ट संवाद स्थापित करना, ये तमाम बातों ने उनको वहाँ बढ़त तो दे दी, लेकिन उनको ये भी बता दिया कि उनकी अब इमेज जो है वो गुजरात तक सीमित है। उनके सामने नया कोई बीजेपी का बड़ा नेता, मतलब बीजेपी में तो छोड़िए, अब विपक्ष में कोई बड़ा नेता इनके सामने दिखाई नहीं देता था। ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो बड़े नाम लिए जाते थे, ये नाम अपने राज्य तक सीमित है और उतनी ही लोकसभा सीटों तक सीमित है। कांग्रेस कम से कम 200 से 250 सीटों पे, सीधी 220 सीटों पे करीब करीब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में कांग्रेस में कौन आगे आएगा जो मोदी को टक्कर देगा? राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी एक नए रूप में लोगों के सामने आए। यकीनन हम कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा कोई होगा तो राहुल गांधी का होगा। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो आज की सरकार है यानी नरेंद्र मोदी की सरकार है या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार भारत के समाज को बांटने की कोशिशें कर रही है और उसी पर आधारित अपनी राजनीति कर रही है, जिसके खिलाफ देश में अवेयरनेस यानी जन जागरण करने के लिए राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं। और इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस तादाद में भीड़ उनकी आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा है जो अब अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंच रही है। उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक ये यात्रा श्रीनगर में जाएगी और वहां पर तिरंगा फहराएगी। और यह भी दिलचस्प चीज है कि इसमें कांग्रेस का झंडा नहीं है और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि यह उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं है। तो ऐसे में जो भारतीय समाज है, तमाम उसके जो तबका है, जो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसके कई लोग खुल के समर्थन में आए हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर उसके समर्थन में हैं और वो इस यात्रा के खिलाफत नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके कि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कांग्रेस की मुखालफत करती रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा
असरदार साबित हो रही है और जिस उद्देश्य से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी उसका कहीं ना कहीं राजनीति पर और भारतीय जनमानस पर फर्क पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसी के चलते एक बहुत रक्षात्मक अंदाज में या जो नैरेटिव नया बन रहा है उसको डिफेंड करने के लिए आरएसएस के नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं? राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है संघ के खिलाफ, उसकी रीति नीति के खिलाफ, उसकी विचारधारा के खिलाफ, उसे देखते हुए ये सोचा जा सकता है कि शायद राहुल गांधी की जो मार है, उनकी जो हमले की धार है, उसे थोड़ा सा भोथरा करने के लिए, उसे कुंद करने के लिए संघ ने ये रणनीति अपनाई हो कि उसके कुछ आनुषंगिक संगठन, कुछ नेता राहुल गांधी की और उनकी यात्रा की तारीफ करेंगे। शायद इससे राहुल गांधी थोड़ा सा अपने हमले कम कर दें। पर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के प्रति संघ की जो भी राय हो, राहुल गांधी अपनी राय संघ के बारे में बदलने वाले नहीं हैं। दो एक घटनाएं जरूर ऐसी हुई हैं जिसमें राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने स्वागत किया यात्रा का, राम मंदिर न्यास के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इसका स्वागत किया। ये सांकेतिक बातें हैं। बाकी संघ और उसका पूरा जो अमला है, उसके जो आनुषंगिक संगठन है, उसके जो स्वयं सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वे सब राहुल गांधी के बारे में जो उनकी मूल राय है, जो छवि खराब करने के लिए जैसे राहुल गांधी कहते हैं और हम सब भी जानते हैं, वो जो मूल राय है राहुल गांधी के बारे में नकारात्मक, उस पर से संघ डिगने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। इसलिए ये मानना तो बहुत भोलापन होगा कि संघ राहुल गांधी पर फिदा है, लेकिन संघ राहुल गांधी की गतिविधियों से, उनकी इस यात्रा से खास तौर से, और जो जोड़ने का, भाईचारे का, मोहब्बत का जो पैगाम लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो चिंतित होगा ही। उसकी जो राजनीतिक इकाई है, राजनीतिक मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी चिंताएं बढ़ी तो हैं। कहीं ना कहीं संघ को और बीजेपी को लगता होगा कि राहुल गांधी अपने मकसद में थोड़े से भी कामयाब हो गए तो आने वाले समय में जो बीजेपी की राजनीतिक यात्रा है उसमें कहीं थोड़ा बहुत अवरोध डाल सकते हैं राहुल गांधी। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं कि अभी दरअसल राजनीति जमीन पर होती है, लोगों के बीच में होती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा मजबूत विरासत नेटवर्क है और उसके बाद नरेंद्र मोदी के युग में उनकी अपनी एक थेरेपी है, उनकी अपनी एक स्टाइल है। बीजेपी बहुत मजबूत हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो लगातार 2 चुनावों में हारने के बाद और राज्य स्तर पर 39 यानी 39 विधानसभा चुनावों में हारने के बाद उसका हौसले कहीं ना कहीं पस्त हो गए थे, जो कार्यकर्ता वो मायूस थे। इस बीच में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तो कांग्रेस का कैडर दोबारा एक्टिव हुआ है, दोबारा उसके अंदर जोश आ गया है। और यही दरअसल बीजेपी की और आरएसएस की परेशानी है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो ऐसा नहीं है जिस पर सीधे तौर पर आरएसएस सवाल खड़े कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। मुझे लगता है कि ये एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज करना अब लगभग नामुमकिन है। जितना व्यापक समर्थन और स्वीकार्यता इस यात्रा को मिल रही है, उसके चलते किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इतने बड़े आंदोलन को टोटली नकार दे या फिर इसको हल्के में ले ले। सच तो ये है कि एक असुरक्षा की भावना सत्तारूढ़ दल में कहीं ना कहीं इसके लिए देखी जाने लगी है। मैं ये नहीं कहता कि इस आंदोलन का अंततः क्या वो निकलेगा, लेकिन जिस स्तर पे राजनीति आ चुकी थी भारत की पिछले कुछ दिनों से, जो सिर्फ गालियों में और गली गली लड़ाई में तक सीमित हो गई थी, उतना पराभव भारत में राजनीति का कभी हुआ नहीं था। ऐसे समय में शायद पहले दखल देना चाहिए था उन लोगों को जिनका प्रभाव सत्तारूढ़ दल पर था, कि इस स्तर पे राजनीति को ना जाने देते। लेकिन देश ने भी देखा कि जितनी विभेदकारी, जितना आपसी कहीं दुराव बढ़ा है इस दौरान, तो उसमें अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इससे एक बहुत
अभूतपूर्व एक सफलता मिल रही है। कुल मिला के भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा है, शुभ संकेत है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन जो शुरू हुआ वो आगे बढ़ रहा है, उससे पूरा देश जुड़ रहा है और उनके विरोधी भी इसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि 2014 और उसके बाद 2019 में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी और अकल्पनीय प्रचंड बहुमत अपने नाम दर्ज किया था। खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को स्वर्णिम काल देखने का अवसर दिया है, वरना कभी अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पाई थी। और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है जहां पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। मसलन पूर्वोत्तर का असम और उसके अलावा हरियाणा, अगर उत्तरी भारत की बात करें, क्योंकि बीजेपी वहां पर 3 से 4थे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में वहां पर न सिर्फ सरकारें बीजेपी की बल्कि रिपीट भी हुई हैं। तो मतलब ये कि मोदी और शाह की जोड़ी ने हार जीत के नए पैमाने अपने नाम दर्ज करा लिए थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हारने के बाद एक तरह से पस्त नजर आ रही थी, लेकिन अचानक जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसके बाद देखते ही देखते नैरेटिव बदल रहा है। उनकी यात्रा की चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी में 2024 में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की संभावनाएं हैं और वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखने में साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नैरेटिव जो बदल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए या अचानक तारीफ सुनने को मिल रही है? भारत जोड़ो यात्रा देश के प्रत्येक नागरिक की आवाज है, संपूर्ण विपक्ष की आवाज है। विपक्ष के जो साथी भारत जोड़ो यात्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष शामिल हो रहे हैं, हम सबका धन्यवाद अदा करते हैं। सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को समाप्त करना, उनके सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ लड़ना, उनकी आर्थिक असमानता की नीतियों के खिलाफ लड़ना। जिस तरीके से उन्होंने देश के सारे धन पर चंद उद्योगपतियों का कब्जा कराया है, उनके खिलाफ लड़ना। इस यात्रा में सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। हर नेता हमें और श्री राहुल गांधी जी को साधुवाद व्यक्त कर रहा है। जो लोग भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, उन्हें खुले रूप से श्री राहुल गांधी जी के साथ आना चाहिए, तिरंगे के नीचे यात्रा में शामिल होकर के अपना सहयोग करना चाहिए और मुखर होकर के सांप्रदायिकता के विरोध में बात करनी चाहिए, आर्थिक असमानता के विरोध में बात करनी चाहिए। खाली बयान दे देने भर से कुछ नहीं होगा, चाहे वो संघ के लोग हों चाहे वो अन्य लोग। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा इस बात से इनकार करता है कि वह राजनीतिक संगठन है। उसका दावा है कि वह स्वयंभू तौर पर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उसका काम समाज निर्माण, देश निर्माण और भारत माता के प्रति लोगों में भाव पैदा करना है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उससे ज्यादा राजनीति देश में कोई दूसरा संगठन करता नहीं है। और यह सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महासचिव आरएसएस से ट्रेंड होने के बाद में आता है कि वो पद उनके लिए आरक्षित है। जो आरएसएस में उनका जो प्रचारक होता है फुल टाइमर, उसकी बीजेपी में एंट्री संगठन महासचिव के तौर पर होती है, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसे में जबकि 2024 में चुनाव होना है और आरएसएस अपने जन्म शताब्दी यानी अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मनाएगा, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी हो, बीजेपी की फिर से वापसी हो, ताकि जो उसका हिंदू राष्ट्र का सपना है वो पूरा हो सके। यही वजह है कि लगातार मोहन भागवत उनके पक्ष में बैटिंग करते नजर आए हैं, खास तौर पर उन मौके पर भी जब मोदी सरकार पर वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े सवाल हो, चाहे वो कोरोना सेकेंड वेव में तमाम हजारों लोगों की मौत हुई थी, तब भी वो कहीं ना कहीं सरकार पे कंधे पर हाथ रखते नजर आए थे। उसके अलावा जब तबलीगी जमात के नाम पर जिस तरह से एक धर्म विशेष को निशाना बनाया गया था, वैश्विक स्तर पर भारत की निंदा हुई थी, तब भी उन्होंने जो था एक इनडायरेक्टली सरकार को बचाने के लिए वो आगे आए थे। उन्होंने कहा था कि एक पक्ष को, एक संप्रदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। दरअसल मंशा उनकी कहीं ना कहीं
नरेंद्र मोदी की फेस सेविंग रही है, न कि कांग्रेस का सपोर्ट करने की। तो ये एक आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने एक जबरदस्त चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस मिशन के साथ लोगों के बीच में आए हैं, अभी तक वो ट्विटर पर मशगूल रहे हैं और ट्विटर की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका सीधे तौर पर विरोध कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करार दे रही है, लेकिन आरएसएस की तरफ से अभी तक यात्रा को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए गए हैं। उल्टे आरएसएस के से जुड़े हुए लोग, जिसमें चंपत राय भी हैं, उसके अलावा जो आचार्य जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। मतलब ये कि भारत जोड़ो यात्रा का असर राजनीतिक साफ तौर पर देखा जा सकता है।